उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक वेबसाइट उठा लेंगे, उसकी कीवर्ड रिसर्च करके एक मतलब ये केस सिनेरियो जो है ना पूरा वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। दूसरा जो है फिर क्या करेंगे कि नेक्स्ट कल का सेशन जो है ना उसमें या हम लोग ऑफ पेज कर लेंगे लोकल एसईओ की, ऑफ पेज करके ये कंप्लीट हो जाएगा, पीछे जीएम भी रह जाएगी, या कल हम लोग जीएम भी कर लेंगे। इन दोनों में से एक चीज हम लोग जो है ना वो कल कर लेंगे, तो हमारा जो है ना इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। रिपीट रिपीट, अच्छा ठीक है, रिपीट वाले जो है ना वो ज्यादा आ रहे हैं तो हम लोग रिपीट कर देते हैं। चले जी, ये स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा। चले अब ना गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। मैं ना पीछे से सारा कुछ रिपीट कर दूंगा इंशाल्लाह आज के सेशन में। जो अभी तक आप लोग सीख चुके हैं ना लोकल एसईओ के बारे में, वो सारा ना दोबारा से आपको याद आ जाएगा सब कुछ ना, जो भूल चुके हैं या जो भी इश्यूज टाइम की वजह से, मुहर्रम की वजह से, छुट्टियों की वजह से जो कुछ आप लोग भूल चुके हैं सारा कुछ इंशाल्लाह आपको याद करवा दूंगा। अच्छा। अब लोकल एसईओ की कोई भी क्लाइंट जब हम लोग पकड़ते हैं या कोई भी एसईओ का क्लाइंट पकड़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं उसका, ये बताएं मुझे। सबसे पहले हम लोग उसका ऑडिट करते हैं। ठीक है। ऑडिट कैसे करते हैं वो हम लोग प्रीवियस सेशंस के अंदर देख चुके हैं, बड़ी डिटेल से हम लोग ऑडिट भी कर चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि अभी तक वो ऑडिट परफॉर्म भी कर लिया हो। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है ऑडिट के अंदर ना, मोस्टली हमें जो इश्यूज नजर आते हैं ना, मोस्टली 90% साइट्स में इश्यूज जो है ना वो ये आ रहे होते हैं कि आपकी जो कीवर्ड्स लिस्ट होती है ना वो प्रॉपर नहीं होती, कीवर्ड रिसर्च जो है ना वो अच्छी नहीं की हुई होती। ठीक है। या इवन कि अगर कीवर्ड लिस्ट बनी हुई है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप प्लीज इस पे ध्यान दें। अच्छा। तो इवन कि ऐसा होता है कि जो कीवर्ड लिस्ट बनी हुई होती है ना, वो भी बहुत बार ऐसी होती है कि जो आपके लिए जो है ना वर्थ इट नहीं होती। ठीक है। मतलब कि आपके जो क्लाइंट होते हैं उसके बिजनेस के लिए वो कीवर्ड रिसर्च कोई अच्छी नहीं होती। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा जो है ना अपनी कीवर्ड रिसर्च जो है ना वो खुद से दोबारा करते हैं, ताकि हम लोग उन सारे कीवर्ड्स को, उन सारे लोकेशंस को, उन चीजों को टारगेट कर सकें, उन सर्विसेज को टारगेट कर सकें जो क्लाइंट मिस कर चुका हुआ है, क्योंकि क्लाइंट जो है ना वो कोई एसईओ एक्सपर्ट्स नहीं होते, इसलिए उनको इन बातों का इतना आइडिया नहीं होता। ठीक है, समझ गए इस बात को? उसके अलावा क्या होता है कि मोस्टली हमारे पास जो है ना, मोस्टली हमारे पास जो है ना वो ऐसा होता है कि आपकी क्लाइंट की जो साइट्स होती है ना उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिनको हम लोग चेक करके फिर उनको रिजॉल्व करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब वो इश्यूज मोस्टली क्या होते हैं, नोटपैड ओपन करके ना थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं। पता है आप लोगों को मोस्टली क्या इश्यूज होते हैं? ये मैंने आपको बार बार बताए थे इश्यूज। क्या इश्यूज होते हैं ऑडिट के दौरान, हमें सबसे ज्यादा क्या इश्यूज मिल रहे होते हैं? नंबर वन, एसएसएल मिसिंग होता है मोस्टली। ठीक है। कीवर्ड्स फोकस प्रॉपर नहीं होते। ठीक है। कीवर्ड्स टारगेट नहीं ठीक हुए होते, कंटेंट जो है ना वो थिन होता है, लोडिंग स्पीड जो है ना उसके इश्यूज आ रहे होते हैं। उसके अलावा ऑन पेज के अंदर गलतियां की हुई होती हैं। उसके अलावा कुछ याद है कि भूल गए हैं? हाँ, ऑल टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीजें तो ऑन पेज के अंदर आ गई ना। इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं हुए हुए होते, इमेजेस के साइज ठीक नहीं होते। ठीक है। इमेजेस प्रॉपरली यूज नहीं किए हुए होते। ठीक है। ऑल टेक्स्ट तो चले मिसिंग होता होता है, ऑल एट्रीब्यूट्स भी मिसिंग होते हैं बहुत जगहों पे। ठीक है। उसके बाद और क्या इश्यूज होते हैं कि डुप्लीकेट कंटेंट होता है। ठीक है। कंटेंट विद इन द साइट डुप्लीकेट होता है, कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज्यादा की हुई होती है। ठीक है। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे और क्या इश्यूज आ रहे होते हैं, याद है कि भूल गए हैं? एक्स्ट्रा जो है ना रीडायरेक्शंस अप्लाई की हुई होती हैं, ब्रोकन लिंक्स होते हैं वेबसाइट के अंदर। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग ऑफ पेज की तरफ मूव कर जाए तो उसके अंदर इश्यूज होते हैं कि बैकलिंक्स या होते नहीं है, अगर होते हैं तो वो टॉक्सिक बने हुए होते हैं। ठीक है। बुरे बैकलिंक्स जो है ना वो आ रहे होते हैं, आपकी बैकलिंक प्रोफाइल जो है ना वो हेल्दी नहीं होती, इस तरह के इश्यूज है ना ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हम लोग उसकी करेक्शन कैसे शुरू करते हैं? उसकी करेक्शन हम लोग ऐसे करते हैं कि जब हमने एसईओ ऑडिट कर लिया, उसके बाद हम लोग फौरन से कीवर्ड रिसर्च करते हैं।
आज हम ना एक कीवर्ड रिसर्च करेंगे और मैं ना आपको बताऊंगा कि शुरू से लेके एंड तक हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं। आप लोगों को याद करवाऊंगा एक बार ना मैडम। ठीक है, अब कीवर्ड जो है ना वो क्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ वेब डिजाइन बाल्टीमोर। ठीक है, अब ये कीवर्ड कर लिया मैंने सर्च। अब देखिए, अब ना मैं बेसिकली चाह रहा क्या हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग जो है ना कीवर्ड रिसर्च के एक्सपर्ट बन जाए। बल्टीमोर इज अ सिटी, एक शहर का नाम है। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक्सपर्ट बनाने के लिए ना मैं आपको विदाउट वेबसाइट जो है ना इसकी कीवर्ड रिसर्च करके पहले स्टार्ट दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग एक वेबसाइट उठा लेंगे, उसको फर्दर हम लोग ना फिर वो कर लेंगे। उसका एक्सपोजर फर्दर बढ़ाने के लिए ना उस वेबसाइट को हम लोग उसको भी छान लेंगे, उसको भी खंगाल लेंगे। अब देखिए, अब आपके पास सपोज करें एक कीवर्ड आता है, कोई क्लाइंट है, कोई बंदा है, आपको कहता है कि जी मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप जरा मुझे चेक करके बताओ। वो आपके साथ अपना यूआरएल, वेबसाइट कुछ भी शेयर नहीं करना चाह रहा, कुछ भी शेयर नहीं करता, तब भी एक खाली कीवर्ड के ऊपर आप किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करके उस क्लाइंट को जो है ना कन्विंस कर सकते हैं, या आप खुद कैसे इस लेवल तक एक्सेल कर सकते हैं कि एक कीवर्ड के ऊपर ही आप खाली कीवर्ड रिसर्च करके बैठ जाएं। ठीक है, आपके पास कोई भी वेबसाइट ना हो, डजेंट मैटर। तो आज जो है ना हम लोग ये करने की कोशिश करें। अच्छा देखिए, अब हमारा जो कीवर्ड है मेन, वो क्या है, वेब डिजाइन बाल्टीमोर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है इस तरह, इस टाइम ना मेरे पास कोई कीवर्ड लिस्ट नहीं है जिसको मैं बेस लाइन बना के आगे चलूं। सिर्फ एक मास्टर कीवर्ड जो है ना वो मेरे पास आया है क्लाइंट की तरफ से, बस। मैं क्या करूंगा, देखिए, अब क्या होता है कि मैं गूगल के ऊपर जब इसको जाके सर्च करूंगा ना, सबसे पहले तो मैं अपने सारे कंपेटिटर्स जो है ना, जो टॉप के ऊपर 10-11 शो हो रहे हैं, उनको चेक करूंगा। ठीक है, उनके जो टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन जो सर्च के अंदर पड़े हुए हैं, यहां से मुझे बहुत सारी कीवर्ड्स की वेरिएशंस, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खुद ब खुद मुझे मिल जाएंगी। देखिए, ये मैं कीवर्ड यहाँ पे नोट करता हूँ। स्क्रीन नजर आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। दिस इज माई मेन कीवर्ड। अब मैं इससे आगे मूव करूंगा। देखिए, वेब डिजाइन बाल्टीमोर 480 इसका सर्च वॉल्यूम है। पहले मैंने अपना कंपेटिटर जो देखा, इसमें क्या आ गया, बाल्टीमोर वेब डिजाइन कंपनी। इसको मैं चेक करता हूँ। क्या हो गया, स्क्रीन और वॉइस वगैरह ठीक है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। ठीक है सब कुछ, कोई मसला नहीं है। वो एक मिनट के लिए मेरे ख्याल में वॉइस चली गई थी, कुछ सेकंड्स के लिए ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया कि पहला जो है ना मास्टर कीवर्ड मेरे पास था, उसको मैंने जाके गूगल पे सर्च किया। तो सर्च के अंदर मेरे जो कंपेटिटर्स आ रहे हैं, मैं उनसे उनके थ्रू मैं कीवर्ड सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला पहला जो मुझे एसईओ टाइटल मिला मेरे फर्स्ट कंपेटिटर का, वो क्या था, बाल्टीमोर वेब डिजाइन कंपनी। मैंने इसको सर्च कर लिया। इसको जो मैंने सर्च किया, तो ये देखिए मुझे दूसरा कीवर्ड मिल गया जिसका सर्च वॉल्यूम कितना है, नजर आ रहा है आप लोगों को। 170 इसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, मैंने इसको उठाया, यहां से मैंने इसको इधर कॉपी कर दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ने की कोशिश करता हूं कि यार इसके अंदर कोई चीज मुझे मिलती है। ये देखिए, अब यहां से ना मुझे एक और चीज मिल गई, बाल्टीमोर वेब डिजाइन। इसको चेक करते हैं, इसका कितना है जी सर्च वॉल्यूम, 390 इसका सर्च वॉल्यूम है। देखिए, अब ये सारे के सारे जो है ना डिफरेंट कीवर्ड्स मुझे मिलते जा रहे हैं सिर्फ कंपेटिटर्स को चेक करने से, और इन सब का सर्च वॉल्यूम आपके सामने है। ये देखिए 170, उसके बाद आगे आते हैं ये 390। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं। ये अभी सिर्फ मैंने पहला कंपेटिटर देखा और उसको मैंने ओपन नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन और एसईओ टाइटल देखा। ठीक है, उसके बाद आ गया है जी, ये बाल्टीमोर वेब डिजाइन जो है ना ये हमने कर लिया। ये पिक कर लिया मेरे ख्याल में हमने। ये देखें 390 इसका सर्च वॉल्यूम था।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये देखिए, ये मुझे एक और चीज मिल गई है, बाल्टीमोर वेब डिजाइनर्स। इसको मैं यहां से फिर कॉपी कर लेता हूं। वीडियो का इशू आ रहा है कोई? हैदर, मेरे ख्याल में आपको नेट का कोई प्रॉब्लम है ना? वीडियो तो हैंग नहीं हो रही ना, ठीक है ना सब कुछ? हैदर, आपका अपना इंटरनेट का इशू है? ओके है, ओके ओके, ठीक है। अच्छा चलें, अब मुझे यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे मुझे जो है ना, बाल्टीमोर वेब डिजाइनर्स एक और कीवर्ड मिल गया। मैं इसको सर्च करता हूँ जाके। देखिए आपके सामने, इसको मैंने सर्च किया, इसका सर्च वॉल्यूम 390 है, ये एक और मुझे कीवर्ड मिल गया। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे मूव करता हूँ। अब इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन देखें, इसके अंदर कुछ है, बाल्टीमोर वेब डिजाइन मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, वेब डिजाइन सर्विसेज इन बाल्टीमोर, देखें ये एक और मुझे कीवर्ड मिल गया। अब ये क्या है, ये ना लॉन्ग फॉर्म कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम कोई खास नहीं होगा। मैं क्या करता हूं, मैं इस कीवर्ड को ना जरा शॉर्ट कर लेता हूं, वेब डिजाइन सर्विसेज बाल्टीमोर। ठीक है, इसका भी देखिए 10 सर्च वॉल्यूम है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप लोग लोकल एसईओ कर रहे होंगे, तो मिनिमल जिनका सर्च वॉल्यूम होगा, आप उन कीवर्ड्स को भी पिक करेंगे, उनको भी स्किप नहीं करेंगे। याद है मेरी बात? क्यों? क्योंकि सर्च वॉल्यूम्स कम होते हैं और हमें मैक्सिमम एक्सपोजर चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये देखें, टॉप वेब डिजाइनर्स इन बाल्टीमोर, ये एक और कीवर्ड आ गया। मैं क्या करता हूं, टॉप के साथ भी इसको पिक कर लेता हूं, विदाउट टॉप वेब डिजाइनर, विदाउट इसके भी मैं कर लेता हूं। ये देखिए, वेब डिजाइनर्स इन बाल्टीमोर करके देखता हूं मैं, इससे क्या होता है। 390 जो है ना, इसका भी सर्च वॉल्यूम है। इसको मैंने पिक किया यहां से, इसको यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ रहा है कि देखिए, एक कीवर्ड मेरे पास वो आ गया था कि जिसके अंदर डिजाइनर जो है ना, हमने बाल्टीमोर उसके स्टार्ट में ऐड किया था। दूसरा कीवर्ड क्या आ गया, जिसके अंदर हमने इन भी डाला हुआ है और बाल्टीमोर को एंड पे किया हुआ है। मतलब ये इस कीवर्ड की वेरिएशन हमारे पास एक आ गई है। ठीक है, इन दोनों का 390 सर्च वॉल्यूम है। इनकी इंटेंट सेम हो सकती है, लेकिन आप इनको डिफरेंटली यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, अपनी ऑफ पेज एसईओ में, ताकि आप दोनों चीजों को मिस ना कर दें। समझ गए बात को? अब अपनी ऑफ पेज एसईओ के अंदर आप इसको भी एंकर यूज करते हैं, टॉप वेब डिजाइनर्स इन बाल्टीमोर। समझ गए बात को? अच्छा जी, फर्दर आगे चलते हैं जी। इसकी हम लोग देखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्या है, ये देखें, वेब डिजाइन एजेंसीज इन बाल्टीमोर, ये एक और कीवर्ड मुझे मिल गया। अच्छा, वेब डिजाइन एजेंसीज बाल्टीमोर, जीरो सर्च वॉल्यूम है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको एजेंसी कर देता हूँ। ये देखें, एक और मुझे कीवर्ड मिल गया, इसका भी मिनिमम 50 सर्च वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, आगे मूव करता हूँ। बाल्टीमोर वेब डिजाइन सर्विसेज इन बाल्टीमोर। ठीक है, बाल्टीमोर वेबसाइट डिजाइन फर्म, ये कीवर्ड आ गया एक हमारे पास। बाल्टीमोर वेब डिजाइन फर्म, मतलब ये देखिए, अब आपके सामने ना ये सारी वेरिएशंस जो है ना, वो कीवर्ड्स की आती जा रही है। जैसे हम लोग डिस्कस किया करते थे कि हम लोग रिलेटेड कीवर्ड्स, रेलिवेंट कीवर्ड्स जो भी होंगे उन सबको पिक करेंगे, किसी को भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ये एक और कीवर्ड मेरे पास आ गया, बड़ा अच्छा इसका सर्च वॉल्यूम है। हम लोग अभी तक क्या टारगेट कर रहे थे, कंपनी, कंपनीज, एजेंसी। ठीक है, ये फर्म के नाम से एक और कीवर्ड मेरे पास आ गया है, बाल्टीमोर वेब डिजाइन फर्म, जिसका सर्च वॉल्यूम है 170। देख रहे हैं? ठीक है, अब मैं इसी पेज को अगर देखिए, मैं ना आपके सामने अब स्किमिंग कर रहा हूँ सिर्फ ना। आप लोग जब ये रिसर्च कर रहे होंगे, आप इन सब रिजल्ट्स को अच्छी तरह से देखेंगे, इनके एसईओ टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ रीड करेंगे। और कुछ नहीं तो कम से कम ये पहले जो 10 रिजल्ट्स हैं, इसके अंदर से आपको 20, 25, 30 कीवर्ड्स जो है ना, वो मिल जाएंगे ऐसे, जिनका कुछ ना कुछ 10 से लेके अबव ऊपर तक हो सकता है कि 200, 300, 400, 500 तक सर्च वॉल्यूम हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस तरह से अपने कंपेटिटर्स के सर्च रिजल्ट्स जो है ना, उनको चेक करके मेटा डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स, इनके अंदर से कीवर्ड्स पिक करने हैं, अगर आपके पास कोई वेबसाइट यूआरएल नहीं है अवेलेबल ना। ठीक है, साथ ही क्या होता है, देखिए, अब ये कीवर्ड्स एवरीवेयर जो है ना, उसने यहाँ पे देखिए साथ में कुछ दिखाया हुआ है मुझे, रिलेटेड कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, साथ ही उनका सर्च वॉल्यूम भी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा।
नहीं हो रहा सर्च वॉल्यूम शो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कीवर्ड्स एवरीवेयर को ना इसकी सेटिंग्स चेंज करके इनेबल कर देता हूँ। एक मिनट, किधर है ये, क्रेडिट यूजेज फॉर विजिट्स, ये मैं ऑन कर देता हूँ, सभी ऑन कर देता हूँ, एक एक के ऊपर हम लोग नहीं जाते, जो भी होगा वो खुद ही शो हो जाएगा। ठीक है, मैं गया वापस अपने पेज पे, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब ये हमें रिलेटेड कीवर्ड्स और उनके सर्च वॉल्यूम्स जो है ना वो भी दिखा देगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर जो है ये पहले दिखा रहा है पीपल ऑल्सो सर्च फॉर। ठीक है, उसके बाद नीचे बल्कि उसके ऊपर ये दिखा रहा है, ये देखिए टॉपिकल कीवर्ड्स ये हमें दिखा रहा है, वेब डिजाइन बाल्टीमोर। ठीक है, बेस्ट वेब डिजाइन बाल्टीमोर, इन सब का सर्च वॉल्यूम जो है ना ये हमें यूएसए के अंदर 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग और नीचे जाते हैं, ये देखिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ गए। अब ये लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स है ना इसके अंदर से भी मुझे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो मेरी लोकेशन को टारगेट कर रहे होंगे और प्लस उनका सर्च वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, तो एक ये जगह है जहां से आप लोग फर्दर कीवर्ड्स पिक कर सकते हैं। फिर और हमारी कौन सी जगह थी, ये गूगल रिलेटेड कीवर्ड्स, यहां से भी हम लोग ये देखिए बेस्ट वेब डिजाइन बाल्टीमोर। ठीक है, यहां से भी हम लोग कीवर्ड्स पिक कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है ना एक और बात सुने, बाल्टीमोर जो है ना वो है सिटी का नेम, और ये जो सिटी है ये किस स्टेट के अंदर है, उस स्टेट का नाम है मैरीलैंड। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं मैरीलैंड को भी इन्वॉल्व कर सकता हूं अपनी इस कीवर्ड रिसर्च के अंदर। आवाज आ रही है, खामोशी क्यों है इतनी, गौर से सुन रहे हैं आप? अच्छा, अब मैं ना मैरीलैंड को भी इन्वॉल्व कर सकता हूं अपनी इस कीवर्ड रिसर्च के अंदर। इसके आगे मैं एमडी लिख के देखता हूं, उससे मुझे कोई बेनिफिट होता है कि नहीं होता, सेम है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं बाल्टीमोर को रिमूव करके मैरीलैंड कर देता हूं यहां तक। देखिए ये मुझे एक और कीवर्ड मिला है जो उस स्टेट को टारगेट कर रहा है, सिर्फ सिटी तक नहीं है, उस स्टेट को टारगेट कर रहा है। और 390 का इसका सर्च वॉल्यूम है, ट्रेंड देखिए स्टेबल है। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड फर्दर मुझे मिल गया जिसको मैं अपने इस रिसर्च के अंदर ऐड कर लूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होता है देखिए, अब हमने वेब डिजाइन बाल्टीमोर से स्टार्ट लिया था, अब हमने करना क्या है कि हमें जो नेक्स्ट कीवर्ड मिल रहे हैं ना जिनका अच्छा सर्च वॉल्यूम है, देखिए बाल्टीमोर वेब डिजाइन कंपनी, उनके ऊपर भी हमने सेम यही प्रोसेस रिपीट करना होता है। अब ये 10 रिजल्ट जो है ना मुझे शो हो रहे हैं ना जो ऊपर ऊपर, ठीक है, मैं इनके एसईओ टाइटल्स मेटा डिस्क्रिप्शन देखूंगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि कोई ऐसे कीवर्ड जो मैं पहले पेज के ऊपर स्किप कर आया हूँ या मुझे ना मिले हो, वो मुझे यहां से मिल जाए शायद। समझ रहे हैं बात को? देखिए वेब डिजाइन कंपनी, टॉप वेब डिजाइनर्स इन बाल्टीमोर, ठीक है, वगैरह 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 वगैरह, इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स मुझे यहां से मिल जाएंगे। मैं आगे मूव करता जाऊंगा इन कीवर्ड्स की तरफ। ठीक है, यहां से मैं बहुत सारे कीवर्ड्स फर्दर ढूंढ सकता हूं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होता है देखिए, मैं अब सेकंड थर्ड पेज के ऊपर जाके एक ना वेबसाइट पिक कर लेता हूं, कोई भी ऐसे आम सी वेबसाइट जिसको मैं चेक कर सकूं और जिसकी मैं कीवर्ड रिसर्च कर सकूं। अब मेरे पास ना एक बेस बन गई है, कीवर्ड लिस्ट एक बेसिक जो है ना वो मेरे पास आ गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं जरा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग जब इस कीवर्ड को लेके रिसर्च करना शुरू करेंगे तो आपके पास बेसिक नहीं, एक एक्सटेंसिव किस्म की लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर ज्यादा नहीं तो 20 25 30 कीवर्ड्स आप लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके होंगे। ओके, समझे बात को? अच्छा, अब मैं उठाता हूं एक वेबसाइट, वेबसाइट एक ऐसी उठाता हूं जिसके ऊपर एसईओ कोई अच्छी नहीं हुई हुई। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर एसईओ अच्छी नहीं हुई हुई, कैसे पता चलेगा? रैंकिंग तो होती है ना एक फैक्टर, उसके अलावा ऑडिट से भी नहीं यार, ऑडिट से भी नहीं। किधर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे कैसा सर्प को देख के मुझे कैसा पता चलेगा कि एक वेबसाइट की एसईओ अच्छी हुई हुई है कि नहीं हुई हुई? सर्प को देख के मुझे कैसे पता चलेगा? सर्प को देख के मुझे पता चलेगा आपके एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन से। जिस वेबसाइट के ऊपर एसईओ टाइटल प्रॉपर नहीं लगा हुआ, मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि उसकी एसईओ नहीं हुई हुई अच्छी। यार इन बातों को याद रखा करें, कंफ्यूज ना हुआ करें। देखिए इतनी बातें आपने बता दी हैं कि लो डीए होगी,
रैंकिंग अच्छी नहीं होगी, स्पीड तेज नहीं होगी, ये होगा, कंटेंट अच्छा नहीं लिखा हुआ होगा। देखिए, इतनी डिटेल्स में जाने की हम लोगों को अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीजें आप समझें कि आप जब पहली नजर में किसी साइट को देखते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि उसकी एसईओ अच्छी हुई भी है नहीं हुई भी। आपका पर्सपेक्टिव जो है ना वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें, वेबसाइट्स को देखने के पर्सपेक्टिव को, सर्च जो होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, इसको देखने के पर्सपेक्टिव को, इन चीजों को चेंज करें। आपको सर्च को देख के पता चल जाना चाहिए कि यार यहाँ पे कैसा कंपटीशन है। ठीक है, यहाँ पे कैसी वेबसाइट रैंक कर रही है, कैसे पता चलता है। सर्च को आप ओपन करते हैं, कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, अगर सारे टाइटल सारी मेटा डिस्क्रिप्शन अप टू द मार्क है, बेहतरीन लिखी हुई है, टाइटल्स बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, एसईओ टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी लिखी हुई है, कीवर्ड यूसेज बड़ा अच्छा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका वो कीवर्ड, वो निश जो है ना, वो कंपेटिटिव है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं सर के ऊपर रैंक कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस है कि हमने अपनी वेबसाइट्स को किस तरह से मेंटेन करना है, उनकी एसईओ क्या होती है, कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कैसे एसईओ टाइटल लिखते हैं। ये सारी चीजें यहाँ से हमें पता चलती हैं। ठीक है। और एक कीवर्ड आप सर्च करते हैं गूगल के ऊपर जाके, आप देखते हैं कि एसईओ टाइटल के अंदर कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, उसका जो है ना होम पेज लिखा हुआ है या उसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी हुई। तो वहां से हमें क्या पता चलता है? वहां से हमें ये पता चलता है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो विदाउट डूइंग एनी प्रॉपर एसईओ टॉप के ऊपर रैंक कर रहे हैं अगर, तो इसका मतलब है कि आप एसईओ थोड़ी सी अच्छी कर लें अपनी वेबसाइट की, तो आप इजीली उनको बीट कर सकते हो। इसका मतलब है कि उस निश के ऊपर, उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन नहीं है। समझ रहे हैं बात को? कोई कंफ्यूजन? अगर इस तरह बैठे रहेंगे ना कि एक कीवर्ड को पुट करें, फिर सारी वेबसाइट्स को ओपन करें, स्पीडें चेक करते रहें, कंटेंट चेक करते रहें, फिर आपने कर ली निश रिसर्च, फिर नहीं आपसे होती। ठीक है। तो सर्च जो है ना, इनको पहचानना सीखें कि सर्च के अंदर क्या इंडिकेशंस होती हैं ऐसी जिसको देख के आपको पता चल जाता है कि ये निश जो है ना ये वर्थ इट है कि नहीं है। तो उसको पहचानना सीखें इन चीजों को। ठीक है। चलिए जी, मैं थर्ड पेज पे आया। मैं एक वेबसाइट जो है ना उसको पिक कर लेता हूँ, अब कोई भी कर लेते हैं। देख रहे हैं ये अभी तक टाइटल्स जो है ना वो प्रॉपर आ रहे हैं। बाल्टीमोर वेब डिजाइन, मतलब कि प्रॉपर का मतलब ये है कि आपका कीवर्ड स्टिल टाइटल के अंदर यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये निश जो है ना कंपैरेटिवली competitive होगी, क्योंकि फोर्थ पेज तक, अब ये फोर्थ पेज हमने ओपन किया, फोर्थ पेज तक आपका जो कीवर्ड है वो आपके टाइटल्स के अंदर यूज हो रहा है, होता आ रहा है। देख रहे हैं? आयशा, वेट कर ले बेटा, ये क्वेश्चन है ना, ये रैंक एंड रेंट का है कि आपने सिटी कैसे चूज करना है। ये लोकल एसईओ का नहीं है क्वेश्चन। इसमें सही, अच्छा अच्छा खासा कंपटीशन है। अच्छा, एक भाई कह रहे हैं कि सेकंड पेज के ऊपर लास्ट जो साइट है ना वो चेक करें, उसको कर लेते हैं। ये जीएससी वेब डिजाइन। हाँ जी, देखिए, आ, इसको ओपन करके देखते हैं। अच्छा जी, अब ये एक वेबसाइट जो है ना वो आपके सामने आ गई है। ठीक है, अब इस वेबसाइट का हम ना थोड़ा सा कंटेंट रीड करके देखते हैं कि यहाँ से हमें कोई कीवर्ड्स मिलते हैं जो हम उधर से मिस कर चुके हों। ये देखिए, एसईओ वेब डिजाइन। हम लोग क्या करते हैं, ये वेब डिजाइन को ओपन करते हैं, क्योंकि हमारी, हम लोग इस सर्विस को टारगेट कर रहे हैं इस टाइम ना। चलें देखें जी, पेज को जरा गौर से देखें, यहाँ से कोई कीवर्ड हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कोई कीवर्ड आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मोबाइल रिस्पॉन्सिव,
मोबाइल रिस्पॉन्सिव को कीवर्ड नहीं कहूंगा, प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन कीवर्ड है, समझ आता है। ठीक है। अच्छा ये देखिए, वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, वर्डप्रेस डिजाइनर्स बाल्टीमोर, एक ये कीवर्ड हमारा बन सकता है। ठीक है। सीजीएस वेब डिजाइन जो है ना, ये कीवर्ड नहीं है मेरे भाई, ये कीवर्ड नहीं है। सीजीएस वेब डिजाइन जो है ना, ये ब्रांड नेम है, याद रखा करें बात को। ठीक है। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस डिजाइन बाल्टीमोर, ये हमारा कीवर्ड बन सकता है। ठीक है। होस्टिंग नहीं, होस्टिंग नहीं, हम लोग सिर्फ इस टाइम वेब डिजाइन का कर रहे हैं। अच्छा जी, और देखिए, और कोई नजर आता है हम लोगों को? प्री डिजाइन टेम्पलेट्स जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल के कीवर्ड बन जाएगा। अच्छा, इसको गौर से हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर से दो कीवर्ड हमें मिले हैं। ठीक है, फर्दर हम लोग देखेंगे तो हमें 3 4 5 कीवर्ड्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेज है छोटा जरा, हम लोग कोई और वेबसाइट ओपन करेंगे या क्लाइंट अगर हमें वेबसाइट कोई और देगा तो उसके अंदर हो सकता है कि वो सिर्फ अगर वेब डिजाइन के ऊपर फोकस कर रही है तो उसके अंदर मल्टीपल पेजेस हो जो डिजाइनिंग के हवाले से हो, वहां से हमें इसका कंटेंट स्किम करके फर्दर जो है ना कीवर्ड्स भी मिल सकते हैं। वेब डेवलपमेंट इन बाल्टीमोर, हाँ जी, वेब डेवलपमेंट जो है ना वो भी हो सकता है। ठीक है, वो भी इसके कंटेंट में यूज हुआ होगा ना, उसको मैं स्किप कर गया था जरा। ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन बाल्टीमोर, ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल कीवर्ड है, ये भी हो सकता है। मतलब इस तरह के हमें वैरायटी ऑफ कीवर्ड्स जो है ना वो इसके कंटेंट से मिल सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? बेसिकली मकसद आपको समझाना था, सिर्फ रिपीट करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मसला क्या है देखिए, अब इसकी ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या मसला है। एहसान खान यार, कसम ले ले मुझसे, मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा कि एहसान जो है ना वो तकरीबन कोई पिछले 10 मिनट से मैसेज कर रहे हैं कि एससीएम रश से दिखाए, एससीएम रश से दिखाए। एससीएम रश जो है ना वो हमारा आखिरी होता है, टूल्स जो है ना वो उन पे हम लोग एंड पे जाते हैं। ठीक है, मैं दिखाऊंगा मेरे भाई, सब्र तो कर लिया करें यार। हम लोग देखिए, हमारा कीवर्ड रिसर्च की क्या क्या कितने स्टेप्स थे। हम लोग कंटेंट से स्टार्ट करते थे। ठीक है, फिर हम लोग गूगल पे जाते थे, फिर हम लोग रिलेटेड कीवर्ड्स पे जाते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंपेटिटर्स को चेक करते थे। उसके बाद एंड पे हम लोग टूल्स पे जाते थे कि अगर हम लोग कोई चीज मिस कर गए हैं ना तो वो हमें टूल्स के अंदर से मिल जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो इन सब चीजों को तो देख लें पहले ना, उसके बाद हम लोग टूल पे चले जाएंगे। सर इस तरह कंपटीशन कम नहीं होगा क्योंकि मेजोरिटी तो बस फाइवर अपर करती है, समझ नहीं है इस बात की। अच्छा, अब यहाँ पे इश्यूज क्या है देखिए, यहाँ पे इसकी ऑन पेज एसईओ के अंदर आपको क्या इश्यूज नजर आ रहे हैं? अब ये बाल्टीमोर के अंदर रैंक करना चाहते हैं, नंबर वन क्या है कि इन्होंने जो है ना वो कीवर्ड यूसेज सही किया हुआ है H1 के अंदर, लोकेशन नहीं है, नंबर वन। ठीक है। नंबर टू अगर मैं आऊं नीचे तो कंटेंट जो है ना वो कोई इतना वो नहीं है ना, कितने वर्ड्स क्या रुके देखते हैं। देखिए ये इनका एसईओ टाइटल है, नो लोकेशन, ये वाली सारी स्पेस जो है ना वो मिसिंग है, आगे वाली ये सारी वेस्ट हुई पड़ी है, ये यहां तक इसका टाइटल आ सकता था। ठीक है। डिस्क्रिप्शन है टू लॉन्ग है, उसके अंदर देखिए हमने कोई कीवर्ड यूज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। डिजाइन कंपनी टुडे पार्टनर विद समवन हु अंडरस्टैंड्स हाउ प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन कैन बी, इन्होंने वही प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन जो है ना इसी को टारगेट किया हुआ है, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, प्लस H1 के अंदर भी। ठीक है, लोकेशन कोई ऐड नहीं की हुई। ओके, इसीलिए अब इसकी वजह से क्या मसला हो रहा है, इसकी वजह से मसला क्या हो रहा है कि इसका वेबसाइट डिजाइन का जो पेज है ना वो रैंक नहीं कर रहा, इसका होम पेज रैंक कर रहा है। जब हम लोग सर्च करते हैं ना वेब डिजाइन बाल्टीमोर, उसमें इसका होम पेज रैंक कर रहा है, जबकि रैंक किसको करना चाहिए था, इसके इस पेज को, जो प्रॉपरली इन्होंने डेडिकेटेड पेज बनाया हुआ है वेब डिजाइन के लिए, ये रैंक नहीं कर रहा। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, सर्विस पेज जो है ना वो रैंक नहीं कर रहा। हम लोग इसकी होम पेज पे अगर चले जाए, देखते हैं वहां पे हमें क्या नजर आता है, हो सकता है वहां पे हमें कोई और कीवर्ड मिल जाए। ये देखिए, वर्डप्रेस वेब डिजाइन। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं, सर्विसेज देखिए, अब ये डिफरेंट एक पेज बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन वो रैंक नहीं कर रहा वेबसाइट डिजाइन के लिए। रैंक क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है इनका होम पेज, और इसीलिए ही ये अच्छी तरह रैंक नहीं कर रहा, क्योंकि इधर देखिए, ये देखिए, वेब डिजाइन, वेब होस्टिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, इसका जो फोकस है ना वो वेरीड है। ठीक है,
नैरो फोकस नहीं है, ये वेब डिजाइन भी फोकस कर रहा है, वेब होस्टिंग भी कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा है होम पेज के ऊपर ना। ठीक है, इसीलिए इसका होम पेज कोई पहले या दूसरे या तीसरी पोजीशन के ऊपर हमें नजर नहीं आया। अगर इनका सर्विस पेज जो है ना प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो बाल्टीमोर के लिए, तो बाल्टीमोर जो लोकेशन है उसके लिए पहले दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर कहीं भी इनका सर्विस पेज रैंक कर सकता है। लेकिन उन्होंने उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, क्योंकि उसमें लोकेशन ऐड नहीं की हुई प्रॉपरली। फिर क्या किया हुआ है कि सेम कीवर्ड को होम पेज के ऊपर भी टारगेट किया हुआ है। समझ रहे हैं उस बात को, जो मैं आपको बताया करता था कि कीवर्ड कैनिबलिज्म एक चीज होती है कि आप सर्विस पेज के ऊपर भी वही कीवर्ड यूज कर रहे हैं, होम पेज के ऊपर भी वही कीवर्ड यूज कर रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या निकला है कि ना सर्विस पेज रैंक कर रहे हैं और होम पेज रैंक कर रहे हैं, तो वो भी दूसरे तीसरे पेज के ऊपर पड़ा हुआ है, वो भी कोई टॉप के ऊपर नजर हमें नहीं आ रहा। समझे बात को? तो हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने ऐसा करना होता है कि हमने अपना जो सर्विस पेज होता है ना उसके ऊपर अपनी लोकेशन को लेके टारगेट करना होता है, ताकि हमारा सर्विस पेज जो है ना वो रैंक करे प्रॉपरली और हमारे ही होम पेज के साथ कंपीट ना करता रहे। समझ गए बात को? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। यहाँ पे देखते हैं जी, हमें यहाँ से कुछ और मिलता है। अच्छा, अब ये हमें एक और चीज मिल गई, ये देखें, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम लोग अफोर्डेबल वेब डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। वाई चूजर्स पर्सनलाइज सर्विसेज। स्क्रीन स्ट्रक है, किसी को इशू आ रहा है स्क्रीन का? कहाँ पे स्ट्रक है? ये देखिए, पर्सनलाइज सर्विसेज जो है यहाँ पे स्टक हुई हुई है कि नहीं? स्क्रीन स्टक है, स्क्रीन स्टक है नहीं, ओ सॉरी, स्टक नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, स्टक नहीं है। अच्छा, ये नजर आ रहा है आपको, वेब डिजाइन एजेंसी बाल्टीमोर, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? ये देखिए, होम पेज नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, एक और हमने क्या देखा था ऊपर, बजट फ्रेंडली वेब डिजाइन सर्विसेज। ठीक है, इसको हम लोग अफोर्डेबल भी कर सकते हैं। अच्छा, नीचे चलते हैं। competitive pricing based in the USA। अब बेस्ड इन यूएसए का मतलब है ओन्ड एंड ऑपरेटेड इन बाल्टीमोर, मतलब लोकल वेब डिजाइन बाल्टीमोर, ये भी हम लोग कर सकते हैं ना कि लोकल एजेंसी है हम लोग आपकी। ठीक है। और देखिए कुछ नजर आता है? ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसका कंटेंट जो हमने स्किम किया है उसके अंदर से हम लोगों को 4 5 6 7 कीवर्ड जो है ना वो और नजर आ गए हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने गूगल रिजल्ट से भी कीवर्ड्स उठा लिए, सर्च से, मतलब अपने कंपेटिटर से। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट जो है उसके कंटेंट को रीड करके उसमें से भी कुछ कीवर्ड्स पिक कर लिए। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं तो हम लोग अपने टॉप रैंकिंग जो कंपेटिटर्स हैं, 3 4 पहले जो हैं कंपेटिटर्स ना, उनको पिक करके उनके कीवर्ड्स भी उठा सकते हैं कि वो लोग क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं अपने उन पेजेस पे जो टॉप के ऊपर रैंक कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? समझे बात को? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आपको बताता हूँ जरा आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए। देखिए, एक चीज है ना वो आपने हमेशा माइंड में रखनी है। बाज दफा ना ऐसा होता है कि क्लाइंट आपके पास आता है या आप किसी वेबसाइट पे काम करते हैं, उसको खुद नहीं पता होता कि मेरे पास जो 3 4 सर्विसेज हैं इसमें से मेरा मास्टर कीवर्ड क्या होगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लाइंट है वो सर्विसेज दे रहा है वेब डिजाइन की, दूसरी वो सर्विसेज दे रहा है ब्रांडिंग की, तीसरी वो दे रहा है ईमेल मार्केटिंग की, चौथी वो दे रहा है एसईओ की, इस तरह की कोई भी सर्विसेज वो दे रहा है। ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि यार इसका मेन कीवर्ड क्या है, जब उसको खुद ही नहीं पता। ठीक है, कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसको मुझे होम पेज पे टारगेट करना चाहिए अगर उसका कोई डेडिकेटेड पेज नहीं बना हुआ। ठीक है। तो आपका मेन कीवर्ड आप लोग वो किस तरह से चेक कर रहे होते हैं, देखिए, आपने विदाउट लोकेशन उस कीवर्ड को सिलेक्ट करना है।
सर्च करना है ना, ठीक है, जिसका सर्च वॉल्यूम विदाउट लोकेशन सबसे ज्यादा है, उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली विद लोकेशन भी ज्यादा होगा। ये उस केस में भी होता है कि जब आप लोकेशन लगाते हैं और आपका सर्च वॉल्यूम जो है ना वो आपको मिनिमल नजर आता है, या आपको लगता है कि सर्च वॉल्यूम जो है ना वो जीरो है, पता नहीं इसको कोई सर्च कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग विदाउट लोकेशन उसका सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ वेब डिजाइन को, बाल्टीमोर को मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। वेब डिजाइन को मैंने चेक किया, देखिए कीवर्ड्स एवरीवेयर हमें दिखाएगा कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ये देखिए 74,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं यहाँ पे ब्रांडिंग को, इधर देखिए आपका 27,100 जो है ना वो ब्रांडिंग का सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस केस में आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड कौन सा आपको लग रहा है? ब्रांडिंग लग रहा है, अहमद इमरान। पहले पहले जवाब जो है ना वो यही है कि ब्रांडिंग लग रहा है। वो देखिए फिर ब्रांडिंग आ गया। आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड वो है जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है यार, और से क्यों नहीं सुनते, ब्रांडिंग वाले रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। वेब डिजाइन का सर्च वॉल्यूम है 74,000, ब्रांडिंग का सर्च वॉल्यूम है 27,000। तो आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज वेब डिजाइन। ओके, ठीक है, इसी को अगर हम लोग नैरो कर ले अगर, तो देखिए ब्रांडिंग इन बाल्टीमोर कर लेते हैं, रुकिए। कितना सर्च वॉल्यूम है देखिए, जीरो सर्च वॉल्यूम है। ब्रांडिंग सर्विसेज बाल्टीमोर करके देखते हैं, जीरो आ रहा है अगेन ना। अब मैं ब्रांडिंग की डिफरेंट वेरिएशन डिफरेंट चीजें ट्राई करके कहीं ना कहीं से सर्च वॉल्यूम तो हम लोग इसका ढूंढ ही लेंगे, ठीक है, उसमें कोई हमें शक नहीं है। लेकिन यहां से हमें पता चल गया कि यार इसका जो सर्च वॉल्यूम है ना वो इज इक्वल टू नन है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे वेब डिजाइन अगर बाल्टीमोर सर्च करते हैं उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, किसी को याद है? सर्च नहीं करूंगा, मैं देखता हूँ आपको याद है कि नहीं याद। 480, एक ये 2 3 4 5 लोगों ने अभी तक सही जवाब दिया। देखिए यार प्रेजेंट माइंड बैठा करें, मुझे सर्च वॉल्यूम याद है, इतने सारे कीवर्ड सर्च किए हैं उनमें से 4 5 6 का तो मुझे खुद ही याद है। ठीक है, आप लोगों को याद होनी चाहिए ना ये चीजें, अपना बेनिफिट सोचा करें। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अब एक चीज और आती है, अब ना आप लोग मोस्टली एक क्वेश्चन करते हैं, एक बात पे कंफ्यूज होते हैं कि सर लोकल एसईओ में केडी चेक करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो लोकल एसईओ में ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इवन के लोकल एसईओ में भी, या आप अपने उसमें भी जाएंगे एफिलिएट में या ब्लॉगिंग में वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसमें ना कंपटीशन चेक करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, अदर देन केडी। लोकल एसईओ के अंदर केडी क्यों हम लोगों को ज्यादा वो नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें लोकल एसईओ के छोटे छोटे कीवर्ड्स की केडी नहीं दिखा रहे होते, कीवर्ड्स डिफिकल्टी नहीं दिखाते। ठीक है, तो हमें आइडिया नहीं हो सकता कि टूल की बेस पे इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। ठीक है, उसका आइडिया हम लोग कहाँ से लगाते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देते हैं, फिर हम लोग इसको एंटर करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या नजर आएगा यहाँ पे, अब मुझे गूगल ना वो वाले रिजल्ट्स दिखाएगा, ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी जगह जहां पे ये चीज ना एग्जैक्टली यूज हो रही है, वेब डिजाइन बाल्टीमोर। ठीक है, एग्जैक्टली ये कीवर्ड जहां पे यूज हो रहा है ना वो रिजल्ट्स मुझे उसने मुझे दिखा दिए। इसके अंदर वीडियोस भी शामिल है, इसके अंदर इमेजेस भी शामिल है, ये देखिए क्योंकि ये ऑल दिखा रहा है ये। ठीक है, इसके अंदर वेबसाइट्स भी शामिल है, इसके अंदर इंफोग्राफिक्स भी शामिल है। हर वो चीज जिसने वेब डिजाइन बाल्टीमोर को मेंशन किया और वो गूगल के नोटिस में है, वो मेरे सामने यहाँ पे आ गई है कि 4400 रिजल्ट्स जो है ना, 4500 रिजल्ट्स, वो इस जो कीवर्ड है ना प्रॉपर एग्जैक्ट कीवर्ड है, इसको यूज कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। वो किसी इमेज में कर रहे हैं, वो किसी ऑल्ट टेक्स्ट में कर रहे हैं, वो टाइटल में कर रहे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन में कर रहे हैं, फुटर में कर रहे हैं, हेडर में कर रहे हैं, कंटेंट में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, उन्होंने एग्जैक्टली इस कीवर्ड को कहीं ना कहीं यूज किया हुआ है। समझ गए बात को? ठीक है, अब यहां से मुझे आइडिया होता है डिफिकल्टी का। अब देखें, अब अप टू वन
1,50,000 मतलब 1.5 लाख तक जिसका कंपटीशन आ रहा हो ना, यहाँ पे रिजल्ट 1.5 लाख रिजल्ट्स आ रहे हैं। 1.5 लाख तक जो रिजल्ट्स आ रहे हो ना, उनको आप ऐसे रैंक करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आपको मसला ही नहीं कोई पेश आएगा कि वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, कोई इशू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 1.5 लाख तक जो रिजल्ट्स आते हैं ना, उनको आप लोग इजीली रैंक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप जाते हैं वो ना मतलब ये देखिए, मेरी बात ये सुन लें कि अगर रिजल्ट्स मोस्टली जो है ना लोकल के क्या आएंगे, 14,000, 15,000, 500, ठीक है, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 14, 15,000। जब ये चले जाते हैं 70, 80,000, 90,000 के अराउंड, ठीक है, स्टिल आपका कीवर्ड जो है ना वो मीडियम कंपटीशन में है। ठीक है। जब ये चला जाएगा 1.25 लाख, 1.5 लाख से ऊपर, फिर आपका अबव एवरेज टू हाई कंपटीशन के अंदर कीवर्ड एंटर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। आपका 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, यहाँ तक के कीवर्ड्स को आप इजीली रैंक कर लेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मीडियम कंपटीशन कंसीडर करेंगे हम लोग। समझ रहे बात को? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ठीक है। ओके, अब आपके जो है ना ये वाले जो इश्यूज केडी वाले थे, ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी कैसे होगी, मेन कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये वाले इश्यूज है ना, उनको मैंने आज रिजॉल्व करने की कोशिश की है। होपफुली कि वो हल हो गए हो ना। ठीक है। अब हमारी कीवर्ड रिसर्च का नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग टूल्स ओपन करते हैं। मेरे पास जो है ना रैंकी टूल्स है, मैं उसको ओपन करता हूँ। ठीक है। टोटल टाइम कितना लगता है रैंक करने में? यार देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपकी जो लोकल एसईओ की साइट होती है ना, अगर आप फॉलो करें हर चीज को जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, ऑफ पेज भी वैसे ही करें, अच्छी ऑफ पेज करें, इंशाल्लाह आपको 1 महीने के अंदर नोटिसेबल इंप्रूवमेंट मिलेगी। ठीक है। आप जब क्लाइंट से बात करते हैं ना, मैंने आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू भी बताया था कि क्लाइंट से जब आप बात करते हैं तो आप उसको 4 से 6 वीक जो होता है ना उनका टाइम दें। रिकॉर्डिंग देख लेते हैं हो रही है कि नहीं हो रही। हो रही है। ठीक है। आप उसको कह दें कि जी 6 वीक के अंदर अंदर आपकी जो वेबसाइट है ना वो आपको नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखाएगी, और बाकी दिखाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छे से किया, ऑन पेज एसईओ वैसे ही किया जैसे बताई गई है। ठीक है। ऑन पेज एसईओ ही जब आपकी चेंजेस जो है ना गूगल डिटेक्ट करेगा, उनको इंडेक्स करना स्टार्ट करेगा, उससे ही आपके कीवर्ड जो है ना जंप करना स्टार्ट कर देंगे। जंप क्या करेंगे कि जो पहले 100, 150, 200 रिजल्ट्स के अंदर थे ही नहीं, वो आपके टॉप 10 पेजेस के अंदर, टॉप 5 पेजेस के अंदर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। और जंप्स इतने बड़े बड़े होंगे इंशाल्लाह कि आपको पता चलेगा कि एक कीवर्ड जो है ना वो 80 पोजीशंस जंप करके आया हुआ है, एक है जो 90 पोजीशंस जंप करके आया हुआ है, एक जो है ना वो था ही कहीं नहीं, वो एकदम से जो है ना 35, 40 पोजीशन के ऊपर आया पड़ा। तो इस तरह के बड़े बड़े जंप्स जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। और मतलब सेटिस्फैक्ट्री होंगे, मोर देन सेटिस्फैक्ट्री होंगे, कि आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा उनको देख के। ठीक है। तो आपने 4 से 6 वीक्स का टाइम देना होता है, 6 वीक का देते हैं, सेफ साइड पे रख रहा हूँ मैं आपको। हम लोग 4 वीक्स का टाइम देते होते हैं, 1 महीने के अंदर आपको जाना रिजल्ट नजर आएंगे। तो आप लोग 6 वीक्स का दीजिएगा, जरा सेफ साइड पे रहें। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब 2, 4, 5, 6 साइटें अपने हाथ से गुजार लेंगे, उसके बाद फिर आपकी मर्जी, आप 1 महीने का टाइम दें, आपको समझ आ जाएगी चीजों की। समझ गए बात को? अच्छा जी। किसका बता दूं? शिफात किस चीज का बता दूं भाई? वो पूछ रहे हैं आपके 1 करोड़ अगर रिजल्ट हो तो फिर क्या होगा? 1 करोड़ रिजल्ट हो तो ऑटोमेटिकली हाई कंपटीशन है ना यार, मैंने बताया था यार कि अगर 1.5 लाख तक है तो मीडियम टू लो कंपटीशन है, उसके ऊपर जब आप जाते हैं तो अबव एवरेज हो जाता है, जब और ज्यादा बढ़ता जाएगा तो वो हाई कंपटीशन होता जाएगा। ये बताइए मैंने आपको बात। ठीक है। अच्छा, अब एक काम कर लें आप ना, चले एक काम और कर लें, अगर 1 करोड़ रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप ऐसा करें कि आप इसके ना लास्ट पेज तक मूव कर जाए। ठीक है। ये जो रिजल्ट्स आपको शो हो रहे हैं उसके लास्ट पेज तक मूव कर जाए। उससे क्या होगा, ये देखिए, ये कितने बच गए हैं? ये 129 रिजल्ट्स बच गए हैं। ये कौन से रिजल्ट्स हैं? जो सिर्फ वेबसाइट्स हैं। ठीक है। जब आप लास्ट पेज तक मूव कर जाएंगे तो उसके अंदर से वीडियोस, इमेजेस, पॉडकास्ट, ठीक है, इंफोग्राफिक्स, ये चीज वो चीज, उनको गूगल निकाल देगा और सिर्फ वेबसाइट्स जो है ना वो बता देगा आपको। अब आपके पास अगर 1 करोड़ रिजल्ट शो हो रहे हैं
तो आप कोशिश करें कि उसके लास्ट पेज तक मूव करें किसी तरह, तो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेबसाइट्स मिल जाएगा कि 129 वेबसाइट जो ना, देखिए अभी ये हमारे पास 4500 था, लेकिन जब मैंने इसको आगे मूव करना शुरू किया, मैं आखिरी पेज के ऊपर आया हूँ, तो ये 129 रिजल्ट बच गए हैं। अब ये 129 वो वेबसाइट्स हैं सिर्फ, बाकी वीडियोस ये वो चीजें जो है ना वो स्किप हो गई हैं बीच में से। ओके, चलें, अब जो है ना हम एसईएम रश पे आ गए। अब अलग अलग टूल चल रहे हो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कीवर्ड मैजिक टूल। देखिए मेरी बात सुने, अब एक क्वेश्चन आया कि अगर मास्टर कीवर्ड प्लस टारगेट एरिया में सर्च वॉल्यूम कम हो तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए मास्टर कीवर्ड और टारगेट लोकेशन में अगर सर्च वॉल्यूम कम हो ना, तो हम लोगों के पास अब इतने मेथड आए आ गए हैं कीवर्ड रिसर्च करने के। आप लोगों को भी पता है कि हम लोग किसी भी कीवर्ड को नहीं छोड़ रहे होते। ठीक है, हम लोग कीवर्ड क्लाउड बना देते हैं ना पकड़ के उसको। कैसे क्लाउड बना देते हैं, सपोज करें कि अगर उसका सर्च वॉल्यूम है 50, मेन कीवर्ड मास्टर कीवर्ड प्लस लोकेशन का सर्च वॉल्यूम 50 आ रहा है, हम लोग उस एक कीवर्ड की ना डिफरेंट वेरिएशंस डाल के, उसके आगे पीछे चीजें ऐड करके, ठीक है, उसमें फर्दर देखिए, नोटपैड किधर है यार हमारा, नोटपैड जो ना वो दूसरे उस पर पड़ा हुआ है, जो कि मैं वो शेयर करता हूँ। नोटपैड नजर आ रहा है। हाँ जी, नोटपैड नजर आ रहा है आप लोगों को। देखिए, अब टारगेट कीवर्ड हमारा क्या था, मेन कीवर्ड, ये देखिए, ये वाला, इसका था सर्च वॉल्यूम 480। अगर मैं कर देता हूँ इसका सर्च वॉल्यूम सिर्फ 80 है, ठीक है, तो इसके नीचे देखिए उसी कीवर्ड से रिलेटेड मैंने कितने कीवर्ड्स निकाले हैं आपके सामने, ये सारे उसी से रिलेटेड है ना, ये उसी पेज के ऊपर ही जा रहे हैं, ये किसी और पेज के ऊपर नहीं जा रहे। देख रहे हैं ना कि इस सब के अंदर वेब डिजाइन, वेबसाइट डिजाइनर, वेब डिजाइन कंपनी, यही चीजें ही आ रही हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने अभी वो वाली वेरिएशंस तो उठाई नहीं है ना, वेब डिजाइन इन बाल्टीमोर, ठीक है, बाल्टीमोर वेब डिजाइन कंपनी, बाल्टीमोर वेब डिजाइन वगैरह वगैरह, बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो हम लोग खुद क्रिएट करते होते थे, याद है आप लोगों को, हमने वो वेरिएशंस यहाँ पे स्किप कर दी हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि यार हम लोग कंपेटिटर से ये सारी वेरिएशंस जो है ना वो पिक कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो अगर आपका मास्टर कीवर्ड प्लस लोकेशन का सर्च वॉल्यूम कम है, तो आपने इस तरह से उसकी कीवर्ड रिसर्च करके फर्दर कीवर्ड्स को जनरेट करना है। अब वो फर्दर कीवर्ड्स जब जनरेट हो जाएंगे, तो उनका मिल मिला के सर्च वॉल्यूम इतना हो जाएगा कि आप एक पेज के ऊपर उस सबको टारगेट कर सकें। समझ रहे हैं बात को। समझे। तो अब देखिए ना, यहाँ पे 480 था सर्च वॉल्यूम, मुझे एक कीवर्ड मिला था क्लाइंट की तरफ से। मैंने क्या किया है, मैंने आपके सामने 10 मिनट लगाए हैं, और मैंने उस एक कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम को 480 से बढ़ा के इन सब का सर्च वॉल्यूम अगर कंबाइन कर दें, तो कम से कम उसको मैंने 2000 के करीब करीब पहुंचा दिया। ठीक है, इनके अब नहीं लिखे हुए ना हम लोगों ने, इसमें से भी काफी सारे थे जिनके किसी का 190 था, किसी का 4 समथिंग था, किसी का 3 समथिंग था, तो ये मिल मिला के 1000 क्रॉस कर चुका है बड़ी इजीली। तो इसीलिए हम लोग उन सब कीवर्ड्स को कंबाइन करके उसका सर्च वॉल्यूम इंक्रीज कर लेते हैं खुद से। समझ गए बात को। अच्छा, अब हमारा टूल किधर है जी, वो दूसरा जूम जो है ना वो ओपन हुआ पड़ा है, दूसरा वो ब्राउजर, उस पर शेयर करता हूँ मैं। देखिए, आ गया आपके पास, ऐसे ब्रश ओपन हो गया। ऐसे ब्रश नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, आ रहा है यार। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च सर्च कर रहा हूँ, कौन सा, वेब डिजाइन बाल्टीमोर। ठीक है, कंट्री मेरा यूएसए है, मैं इसको सर्च करता हूँ। अब क्या होगा कि वो कीवर्ड जो किसी भी तरह मुझसे मिस हो गए, ठीक है, जैसे कि मैरीलैंड वाले कीवर्ड थे, इस तरह के कीवर्ड थे जो मुझसे स्किप हो गए, वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, पहला पहला कौन सा आ गया मेरे पास, ये वाला कीवर्ड, ये हमारे पास हमारी लिस्ट के अंदर नहीं है ऐड। ठीक है,
यार वो नोटपैड जो है ना वो यहीं पे मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि हम लोग अपनी लिस्ट जो है ना वो यहीं से कंटिन्यू कर लें। देखिए, अब ये मेरे पास एक और कीवर्ड आ गया, बाल्टीमोर मैरीलैंड वेब वेब डिजाइन। इसका कितना सर्च वॉल्यूम है जी? कितना सर्च वॉल्यूम है इसका? 170। अब ये वेब डिजाइन इन बाल्टीमोर, देखिए मैं आपको कहता था कि वेरिएशन जो है ना वो इन, फोर, एट वगैरह वगैरह ये चीजें भी हम लोग चेक करते हैं ताकि इधर से भी कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। वेब डिजाइन इन बाल्टीमोर हमने स्किप किया हुआ था अभी तक ना, हालांकि ये वेरिएशन है जो हम लोग पहले पहले स्टार्ट में ही वेरिएशन खुद ही बना लिया करते हैं ना। तो ये एक कीवर्ड और आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया जी? बाल्टीमोर वेब डिजाइन कंपनी में भी ये हमने उठाया हुआ है। बाल्टीमोर वेब डिजाइन फर्म्स ये हमने नहीं उठाया हुआ मेरे ख्याल में। बाल्टीमोर वेब डिजाइनर एक कीवर्ड है। वेब डिजाइन एजेंसी बाल्टीमोर, ये पता नहीं हमारे पास है कि नहीं है, ये हमने पिक किया पहले कि नहीं किया? नहीं किया। चलें, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे मूव करते जाएंगे तो बहुत सारे कीवर्ड ऐसे होंगे, ये देखिए, वेब डिजाइन एजेंसी बाल्टीमोर मैरीलैंड, वेब डिजाइन कंपनीज इन बाल्टीमोर। ठीक है, तो यहां से मुझे बहुत सारे कीवर्ड और मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये मैरीलैंड का एक और आ गया है, इसका भी कुछ सर्च वॉल्यूम है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूं, मैं मैरीलैंड को सिलेक्ट कर लूं सिर्फ, तो देखिए मैरीलैंड के 8 कीवर्ड्स हैं। उन 8 का कितना सर्च वॉल्यूम है? उसमें से 4 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका कोई सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद वाले कुछ हैं जिनका जीरो सर्च वॉल्यूम है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए, हम लोगों ने एक बात याद की थी, मैंने आपको बार बार बताई थी कि आपने सर्च वॉल्यूम जो है ना वो किस पे ट्रस्ट करना है? कीवर्ड्स एवरीवेयर पे या कीवर्ड्स प्लानर पे? इसको चेक करके देखते हैं इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। जीरो है। चले जी, एसएम रश्मि ने ये सर्च वॉल्यूम से दिखाया हुआ है। अच्छा, अब देखिए, अब इसने मुझे ना डिफरेंट किस्म की उसकी वेरिएशंस भी दिखाई हुई है। ये देखिए, बेस्ट वाले कुछ कीवर्ड है, ठीक है, सर्विस वाले हैं, अफोर्डेबल वाले हैं, नीचे आ रहे हैं। ठीक है, टॉप वाले हैं, उसके बाद कौन से हैं जी? कंपनी वाले हैं, एजेंसी वाले हैं, फर्म वाले हैं, न्यू वाले हैं, एमडी। अब ये एमडी क्या है? ये भी मैरीलैंड है। मैरीलैंड का जो एब्रीविएशन है दैट इज एमडी ना। तो ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जिनमें बाल्टीमोर के आगे एमडी लगा हुआ है, या विदाउट उसके भी एमडी लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं अब एक चीज और क्या कर सकता हूँ, ये देखिए, मैं ट्राई करके देखता हूँ शायद ये चीज काम करे। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि बाल दफा हम लोग ना सिटीज के नेम भी रिमूव कर देते हैं। अब ये देखिए, ये एक और कीवर्ड मिला है, वेब डिजाइन एमडी, इसका मतलब है वेब डिजाइन मैरीलैंड। 30 इसका सर्च वॉल्यूम है। समझ रहे हैं बात को? देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन क्यों कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, ताकि आप जो है ना बियॉन्ड जाके सोच सकें, आपका जरा माइंड खुले कि कीवर्ड रिसर्च किस किस तरह से की जाती है, चीजों को किस किस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन करके, छेड़छाड़ करके, कैसे अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है ना उनको गैदर किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को ये सारी बातें? कि बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? बोर तो नहीं हुए बैठे? ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब क्या होता है, देखिए, वेब डिजाइन बाल्टीमोर कीवर्ड जो है ना उसको मैंने ओपन किया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं यहां से अपने किसी कंपेटिटर को पिक कर सकता हूं। ये देखिए, इस कंपेटिटर को पिक करके इसकी वेबसाइट जो होती है ना, ये स्पेसिफिक पेज जो है इसका, मैं इसी को यूज करूंगा जो रैंक कर रहा है। ठीक है, इस पेज को मैं पुट कर सकता हूँ एसईएमएच के अंदर या एचएरएफ के अंदर, किसी भी टूल के अंदर। वहां से फर्दर मैं निकाल सकता हूँ, अल्लाह भला करे आपका, ऐसे कोई कीवर्ड जो इस सब के बावजूद भी मुझसे स्किप हो गए। इतना कुछ करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई कीवर्ड ऐसा होगा जो हमसे स्किप हो गया, लेकिन प्रोबेबली हो सकता है कि कोई एक आध एक दो कीवर्ड्स इस तरह के हो जो हमसे स्किप हो चुके हों। हम लोग वो भी यहां से सर्च कर लेंगे अपने कंपेटिटर से, पहले 3 4 5 कंपेटिटर्स को देख के। ये देखें, ये यूएसए। ठीक है, 54 कीवर्ड्स हैं, मैं इनको क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है, और इसके अंदर से कोई ऐसे कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम तो अच्छा है, अच्छे का मतलब क्या है, 20 30 40 50 प्लस। ठीक है,
लेकिन वो मेरे पास ऐड नहीं हुए हुए मेरी लिस्ट के अंदर, उनको मैं यहां से पिक करके और अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। ओके। अब आप लोगों की कीवर्ड रिसर्च जो है ना, उसके अंदर आपको सारी जिंदगी कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए। कीवर्ड रिसर्च की क्यूरीज आप लोगों की नहीं मुझे आनी चाहिए कि कीवर्ड रिसर्च जो है ना वो समझ नहीं आ रही, क्लाइंट ने वेबसाइट भेजी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसकी कीवर्ड रिसर्च कैसे करूं इस सेशन के बाद, क्योंकि इसके अंदर कीवर्ड रिसर्च जो है ना उसको हमने गोल के पी लिया। ओके। कोई कमी कीवर्ड रिसर्च में रह गई है? अच्छा। अब इसको टूल को लोड होने दें, पता नहीं लोड क्यों नहीं हो रहा है इतनी देर से। हम लोग उतनी देर में क्या कर लेते हैं, हम लोग उतनी देर में अपने नोटपैड पे चले जाते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं कि देखें, अब मेरे पास आ गए हैं कीवर्ड्स की एक पूरी लिस्ट। ठीक है। अब मैंने डिसाइड करना है कि इनमें से ऑन पेज एसईओ के अंदर मैंने क्या यूज करना है। ठीक है। अपने कंटेंट के अंदर, अपने ऑन पेज एसईओ के अंदर मैंने क्या जो कीवर्ड्स है ना वो यूज करने हैं, मैंने यहाँ पे बैठ के डिसाइड करना है। ठीक है। अब हम लोगों की क्या स्कीम थी कीवर्ड यूज करने की, याद है आप लोगों को किसी को? कि एक हमने मेन कीवर्ड यूज करना है, प्लस दो उसके रिलेटेड कीवर्ड यूज करने हैं। और हमारा मेन कीवर्ड कौन सा होगा? जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। याद आ गई बात? अब देखिए, हमारा जो यहाँ पे हमारे सामने सिनेरियो है उसमें सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का। ठीक है, तो ये हमारा मेन कीवर्ड है। उसके बाद सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है। उसके बाद सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का। ठीक है, अभी हमारे पास जो डाटा है उसकी बेस पे, हाँ ये कीवर्ड चेंज भी हो सकते हैं अगर उनका वॉल्यूम कुछ और कीवर्ड्स हो जिनका वॉल्यूम इनसे भी ज्यादा निकल आए, तो ये कीवर्ड्स चेंज भी हो सकते हैं सिवाय इसके, क्योंकि ये कीवर्ड हमें जो है ना क्लाइंट ने दिया था। समझ गए बात को कि ये मेरा मास्टर कीवर्ड है, इसको आपने यूज करना है लाजमी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब इस कीवर्ड को टॉप पे रखेंगे, उसके साथ हम लोग अपना सेकेंडरी, और उसके बाद हमारा जो थर्ड कीवर्ड होता है, टर्शरी कीवर्ड जो होता है, उसको हम लोग यूज कर लेंगे अपने कंटेंट के अंदर। कैसे यूज करेंगे? आपका जो मास्टर कीवर्ड होगा वो आपके एसईओ टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। इसकी कोई वेरिएशन भी आ सकती है। वेरिएशन क्या हो सकती है? वेब डिजाइन बाल्टीमोर, वेब डिजाइन इन बाल्टीमोर। ठीक है, वेब डिजाइनर बाल्टीमोर भी इवन हो सकती है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके एसईओ टाइटल के अंदर, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको यूज करेंगे, H1 के अंदर इसकी कोई वेरिएशन यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे तो हमने H2 के अंदर हमारा सेकेंडरी कीवर्ड आ जाएगा, ये देखें ये वाला। ठीक है, सेकेंडरी कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है जी, कंटेंट के अंदर हम लोग कितनी बार अपना मेन कीवर्ड यूज करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अगर 500 वर्ड्स का कंटेंट है तो उसके अंदर हम लोग 3 बार अपना मेन कीवर्ड यूज करेंगे, 2 बार अपना सेकेंडरी कीवर्ड यूज करेंगे, और एक आध बार अपना थर्ड कीवर्ड यूज करेंगे। समझ गए बात को? इसी रेशियो के हिसाब से हम लोग बढ़ाते जाएंगे। नहीं, 5 टाइम्स नहीं कर सकते मेरे भाई, 5 टाइम्स नहीं कर सकते, वो कीवर्ड डेंसिटी जो है ना 1% हो जाएगी, वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमारी होनी चाहिए 0.4 0.5 के अराउंड राउंड, इससे ज्यादा हमने आगे नहीं जाना। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा, उसके बाद हमारा आएगा कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन। फिर हम लोग जब ऑल टैग्स ऐड करेंगे तो इमेजेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगर 5 या अगर 10 इमेजेस सपोज करें ऐड हुई भी पेज के ऊपर, तो उसमें से 5 के अंदर हम लोग अपने कीवर्ड्स को यूज करेंगे, 5 के अंदर हम लोग अपने ब्रांड नेम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, या कोई और चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब हम लोग इंटरनल लिंक्स देंगे तो उसके अंदर हमने एक रूल फॉलो करना है, क्या? कि हम जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं उस पेज के ऊपर, उस कीवर्ड से इंटरनल लिंक नहीं देंगे किसी और पेज को। ठीक है, क्लियर है ना ये बात हर बार मैं आपको बताता हूँ, आप लोग हर बार इसी बात पे परेशान होते हैं कि इसका क्या मतलब है। क्लियर हो गई है ना? लास्ट टाइम मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की थी। ये हो गया हमारा इंटरनल लिंक्स। ठीक है, ऑल टेक्स्ट भी हो गए हम लोग, हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या, H1 भी हो गई हम लोगों की। एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन है ना उसको कहते हैं रिपीट कर दें। रिपीट ये है कि देखिए आपका ये जो मेन कीवर्ड है, ये प्लस ये दो कीवर्ड आपका लोकल एसईओ में हम लोग क्या करते हैं, याद है ना? एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग दो कीवर्ड यूज कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। तो हम लोग ये दो कीवर्ड जो है ना, इनको हम लोग अपने एसईओ टाइटल प्लस अपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन नेचुरली
जबरदस्ती घुसेड़ने की जरूरत नहीं है कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना मेरे से बन नहीं रही, लेकिन मैंने ये 2 कीवर्ड घुसाने के चक्कर में जो है ना उसको जबरदस्ती बना दिया। ठीक है, अगर जबरदस्ती बनाने की जरूरत पड़ती है तो आप दूसरा कीवर्ड जो है ना उसको स्किप कर सकते हैं, अपना मेन कीवर्ड यूज कर लें। ये आपका हो गया एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके इमेज ऑल टैग्स हो गए, इंटरनल लिंक्स हो गए, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो रिमेनिंग कीवर्ड्स हैं इनको हम लोग कहाँ यूज करते हैं। ये जो रिमेनिंग कीवर्ड्स है ना इनको आप लोग अपनी ऑफ पेज में यूज करते हैं, ये जो रिमेनिंग कीवर्ड्स आपके पड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपकी ऑफ पेज की एंकर टेक्स्ट है। आपके एंकर टेक्स्ट जो है ना वो आपकी ब्रांड नेम भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके एम्प्टी एंकर टेक्स्ट भी होंगे। आपका जो यूआरएल है, नेकेड यूआरएल, वो भी एंकर टेक्स्ट होगा। प्लस आपके ये जो सारे रिमेनिंग कीवर्ड्स रह गए हैं ये आपके ऑफ पेज के एंकर टेक्स्ट होंगे। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेन कीवर्ड को लिंक नहीं देने, बिल्कुल एंकर नहीं बनाना, मेन को भी एंकर बनाना है। ठीक है, मेन को भी एंकर बनाना है, लेकिन मेन को बनाने के बाद जब आप 8 10 15 20 बैकलिंक्स अपने मेन कीवर्ड्स को दे देंगे तो उसके बाद आपका ज्यादा जो फोकस होगा वो रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर होगा। ठीक है, ये फिर क्या होगा कि एक कीवर्ड्स क्लाउड बन जाएगा। ये सारे के सारे कीवर्ड इकट्ठे रैंक करना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे आगे कैसे होगा, सबसे आगे आपका ये कीवर्ड होगा। उसके बाद आपके ये जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे ये ऑटोमेटिकली उसके पीछे आते जाएंगे। समझ आ गई बातें? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पेज का कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम लोग क्या करते हैं, कल हम लोग इसका ऑफ पेज करके इसको वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, हमारा लोकल एसईओ क्लोज हो जाएगा। सिर्फ एक पार्ट रह जाएगा, क्या, जीएमबी क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन प्लस जीएमबी ऑडिट। 2 सेशंस जो है ना उनके अंदर हम लोग उसको एंड कर देंगे जीएमबी को इंशाल्लाह। ठीक है, फिर हम लोग रैंक एंड रेंट की तरफ चले जाएंगे। ओके हो गया, कल हम लोग इसका ऑफ पेज कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग जिनके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आए पड़े हैं लोकल एसईओ के से रिलेटेड वगैरह वगैरह, उनको ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि यार आपको फिर से एक बार कीवर्ड रिसर्च जो है ना एक्सटेंसिव करवा दूं। पिछली चीजें जो है ना वो आपको अगर भूल गई हैं तो दोबारा याद आ जाए, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च जो है ना वो 70% 80% आपका जो सक्सेस होता है ना किसी भी बिजनेस का, वो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसीलिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर आपने कोई भी चीज स्किप नहीं करनी होती। ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड्स ही होंगे जो आपके क्लाइंट्स को रिटेन करेंगे, जो आपके क्लाइंट्स को ट्रैफिक ला के देंगे, उनको बिजनेस ला के देंगे, और अल्टीमेटली आपको क्या देंगे, एक्सपीरियंस प्लस पोर्टफोलियो प्लस पैसा, जो कि हम लोगों का अल्टीमेट गोल होता है। ओके, चलिए पता है क्या करते हैं, अब टाइम हो गया काफी सारा, क्वेश्चंस हम लोग लेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।